नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बकरा। लफ्ज़ी तर्जुमा। कुतिबा फ़र्ज़ कर दिया गया अलैकुम तुम पर क़ितालु जंग करना, जहाद करना, वहुवा और वो कुरहुल लकुम नापसंद हो तुमको, वासा और हो सकता है अंजे के तकराहु कि तुम नापसंद करो शयन कुछ, वहुवा और वो खैरुल लकुम बेहतर हो तुम्हारे लिए, वासा हो सकता है अंजे के तुहिब्बु तुम पसंद करो शयन कोई चीज़, वहुवा और वो शर्रुल लकुम बुरी हो तुम्हारे लिए। अल्लाहु अल्लाह यालमु जानता है, व अंतुम और तुम ला तालमून नहीं जानते। फरमाया तुम पर लड़ना लिख दिया गया है, हालांकि वह तुम्हें नापसंद है, और हो सकता है तुम एक चीज़ को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम एक चीज़ को पसंद करो और तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर जहाद फ़ी सबीलिल्लाह का फ़र्ज़ करार दिया। मदनी ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों में मुसलमान हर एतबार से कमज़ोर थे। इनकी तादाद कम थी और इनके पास सामान जंग भी नहीं था। इसलिए अल्लाह ताला ने इन्हें अफ़्व दरगुज़र पर और सब्र करने का हुक्म दिया। ग़ज़वा बदर से पहले जब इनकी तादाद ज़्यादा हो गई और पहले के मुकाबले में कवी हो गए और अल्लाह ताला ने इन्हें जहाद फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म दे दिया, कहा कि अगरचे इस काम में जान की बाजी लगाना पड़ती है और मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह जानता है कि जहाद फ़ी सबीलिल्लाह में मोमिनों के लिए खैर ही खैर है। दुश्मनों के ऊपर गलबा और माले गनीमत के हसूल के अलावा आखिरत की कामयाबी और जहन्नम से नजात इसका अंजाम होता है। तो इंसान भी चीज़ों को, बाज़ ऐसी चीज़ों को पसंद करता है हालांकि वो इसके लिए नुकसानदेह होती हैं। मिसाल के तौर पर ज़ाहरी राहत की खातिर जहाद फ़ी सबीलिल्लाह को छोड़ देने का अंजाम दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई, दुश्मनों का बिलादे इस्लामिया पर काबिज़ होना और क़यामत के दिन अल्लाह ताला के ग़ैज़ व ग़ज़ब और जहन्नम के अज़ाब का सामना होगा। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम, क्योंकि इसमें ज़ख्मी होने, आज़ा कटने और जान जाने का सामना होता है, जबकि हर आदमी फितरी तौर पर ज़िंदा रहने का ख्वाहिशमंद है। अलावा जी इसमें माल का खर्च, अहलो याल और वतन से जुदाई, सफ़री सोबतें, खाने पीने और नींद की बेतरतीबी, गर्ज़ बेशुमार मुश्किलात दरपेश होती हैं। इरशाद फरमाया सूरह हज में, इन लोगों को जिनसे लड़ाई की जाती है इजाज़त दे दी गई है, इसलिए कि यकीनन इन पर जुल्म किया गया और बेशक अल्लाह इनकी मदद करने पर यकीनन पूरी तरह कादिर है। बेशक वासा अन तकराहु शय्यन व हुवा खैरुल लकुम, मानी ये है कि हो सकता है कि तुम जहाद में जो मुशक्क़त है इसे नापसंद करो, हालांकि वह तुम्हारे लिए बेहतर है, इसलिए कि तुम गालिब रहोगे, फ़तहयाब होगे, गनीमत हासिल करोगे और अजर पाओगे, और तुम में से जो फ़ौत होगा वो शहीद होगा। इरशाद फरमाया सूरह निसा में, तो हो सकता है कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह इसमें बहुत भलाई रखते। दूसरी जगह इरशाद फरमाया सूरह निसा में, और जो शख्स अल्लाह के रास्ते में लड़े फिर कत्ल कर दिया जाए या गालिब आ जाए तो हम जल्द ही इसे बहुत बड़ा अजर देंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हालत में मर जाए कि इसने जहाद ना किया और ना इसके दिल में कभी जहाद का ख्याल आया, तो वह नफाक की एक हालत पर मरा। ये जहाद जो है इसकी बहुत ज़्यादा रग़बत जो है वो दिलाई गई, और जहाद जो है जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ فتح مکہ کے روز کہ اب ہجرت تو نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو جہاد کے لیے نکل پڑو۔ اور جہاد کے معنی ہے جد و جہد، مسلسل جد و جہد کرنا، اور یہ جد و جہد کسی بھی طرح سے آپ اللہ کے دین کے معاملے میں کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے قلم کے ذریعے سے جہاد کر سکتے ہیں، آپ اپنی زبان کے ذریعے سے جہاد کر سکتے ہیں، آپ اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کر سکتے ہیں۔ آپ جہاد میں ہمیشہ جہاد کی جو نیت ہے وہ باقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیت جو ہے کرنا وہ باقی رہ گئی، اور جہاد کا معنی مسلسل جد و جہد کرنا ہے۔ آپ جس طرح سے بھی جہاد کر سکیں اللہ کے دین کے لیے، اس جہاد کو آپ ضرور اس میں حصہ اپنا ڈالیں۔ جیسے یہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوں کہ اللہ کا کلام میں آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ میرے اس جد و جہد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ کے لیے جد و جہد یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اس کو آپ ہر کسی تک پہنچا دیں، ہر خاص و عام تک اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیں، تو آپ اس جہاد میں اس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ کے کلام کو آپ جنہیں پسند کرتے ہیں انہیں بھی، اور آج جنہیں آپ نہیں پسند کرتے انہیں بھی اللہ کا حکم پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ اس جہاد میں ہمیں شامل فرمائے، اور ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہماری خاص مدد فرمائے کہ جس طریقے سے بھی ہم اس جہاد میں شامل ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں مدد کرے کہ ہم اس جہاد میں شامل ہو سکیں۔ جہاد کا ایک ہی مطلب لیا جاتا ہے، جنگ کرنا، لڑنا، قتل ہونا اور قتل ہو کر دینا۔ یہ جہاد کے اور بھی بہت سے معنی ہیں، اور آپ کو جہاد کا میں نے بتا دیا کہ مسلسل کوشش کرنا اور سخت کوشش کرنا کسی بھی نیک کام کے لیے۔ آپ کسی بھی کام کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا جہاد کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ اگر آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔